दोस्तों अब हम समझते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट ये कौन सा लोन होता है, और क्रेडिट कार्ड लोन और उसकी अकाउंटिंग की पोस्टिंग कैसे होती है। पहले तो समझ लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन बैंक गिव्स टू यू। In this case, when your bank balance goes below zero and bank allows you to continue, bank considers this as a loan. देखो आपका यदि कोई करंट अकाउंट है और उसका बैलेंस आपका जीरो से भी कम हो रहा है, मतलब निगेटिव हो रहा है, फिर भी बैंक आपको उससे पैसे निकालने के लिए अलाउड करता है, तो इसका मतलब है कि बैंक उसको लोन समझता है। बैंक ने आपको लोन दिया है और उस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट वसूल करेगा, तो इस चीज को हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट ये सीसी नाम से भी जाना जाता है। ये बैंक सीसी लोन होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है और ये आपके स्टॉक के अगेंस्ट आपको बैंक देता है। मान लो आप ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो जो भी आपका मटेरियल है उस पर आप लोन ले सकते हो और उसको कैश क्रेडिट लोन कहा जाता है। बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन यूज इट एज वर्किंग कैपिटल इन योर बिजनेस। ये इस तरह से लोन होते हैं। ये लोन आप सैलरी के लिए भी यूज कर सकते हो, आप और ज्यादा परचेसिंग के लिए भी कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, कैश क्रेडिट लोन में क्या होता है कि जितना पैसा आप उठा रहे हो बैंक से, उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आपको जितना बैंक ने लोन मंजूर किया है उस पर आपका इंटरेस्ट नहीं जाता है। जितना भी आप उस बैंक का पैसा यूज करते हो उस पर इंटरेस्ट जाता है। तो इसके लिए कैश क्रेडिट अकाउंट में जितना लोन पास हो गया है उसकी अकाउंटिंग की एंट्री ही नहीं होगी। अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड ये एक प्रकार का लोन होता है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट से मेल खाता है, लेकिन इसका जो क्रेडिट का ड्यू डेट होता है वो शॉर्ट होने की वजह से उस पर बहुत जल्दी कई केसेस में ज्यादा ब्याज या ज्यादा इंटरेस्ट बैंक वसूल करता है। अब यहाँ पर भी यदि आपको क्रेडिट कार्ड मिला है तो उसकी अकाउंटिंग की एंट्री हम नहीं करेंगे। तो किस सिचुएशन में हम उसकी अकाउंटिंग की एंट्री करेंगे? तो समझ लो कि आपका क्रेडिट कार्ड है या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है या बैंक सीसी लोन है, उसमें से जब आप पैसा निकालते हो तो उसकी एंट्री करेंगे। यदि उस अकाउंट से आपने किसी को चेक से पैसा दिया है या बैंक ट्रांसफर किया है या फिर आपने कोई परचेस किया है तो उसकी एंट्री करेंगे। नंबर 3, यदि क्रेडिट कार्ड का या कोई भी प्रकार का लोन आप रीपे करते हो तो उसकी एंट्री करेंगे और उसका यदि आप इंटरेस्ट पेड करते हो तो उसकी भी एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं ये एंट्रीज किस तरह से होगी। यहाँ पे हम कॉन्ट्रा एंट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर हमने एटीएम से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसा विड्रॉ किया है, मनी विड्रॉ किया है, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया? कैश अकाउंट को डेबिट हो गया और आपके क्रेडिट कार्ड का जो भी बैंक है उसका जो अकाउंट आपने बनाया है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। हमने इसकी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री में क्यों की? कॉन्ट्रा एंट्री तब की जाती है जब बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो, बैंक टू कैश ट्रांजैक्शन हो, कैश टू बैंक ट्रांजैक्शन हो, कोई भी कैश का अकाउंट हो या कोई भी कैश इक्विवेलेंट अकाउंट हो, उसमें से आपस में यदि एंट्रीज हो रही है तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री में की जाती है। अभी मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड से कोई परचेस किया है, कोई ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेस किया है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इस नाम से अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद उसको डेबिट देंगे और आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यदि आपने सप्लायर को बैंक सीसी अकाउंट से पैसा दिया है तो सप्लायर को डेबिट देंगे और आपके सीसी अकाउंट, आपका जो भी बैंक है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। यदि आपने अपने क्रेडिट कार्ड के अकाउंट को पैसा ट्रांसफर किया है, जितना भी पैसा आपने उठाया था
वो आप यदि ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड के बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और जिस बैंक से आपने ट्रांसफर किया था मनी उस बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे दो प्रकार के बैंक का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। आपके क्रेडिट कार्ड के बैंक का अकाउंट है और दूसरा आपका रेगुलर बैंक अकाउंट है। थैंक यू।